आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो रोमांच और रहस्य से भरा हुआ है। भारत अपनी संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ कुछ ऐसे स्थान भी हैं जो अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए हैं? ऐसी जगहें जहां जाने वाले अक्सर हैरान रह जाते हैं, जहां की कहानियां सुनकर रूह कांप उठती है। जी हां, आज हम बात करेंगे भारत के 5 सबसे रहस्यमय स्थानों के बारे में। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर बेहद दिलचस्प होने वाला है। हमारी रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं राजस्थान के भानगढ़ किले से। यह किला 16वीं सदी में राजा माधो सिंह द्वारा बनवाया गया था, जो आमेर के राजा भगवंत दास के छोटे भाई थे। यह किला अपनी भूतिया कहानियों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की हर दीवार, हर कोना एक रहस्य को समेटे हुए है। कहा जाता है कि यहाँ एक तांत्रिक सिंघिया रहता था, जिसने इस किले को श्राप दिया था। सिंघिया एक शक्तिशाली तांत्रिक था जो अपनी जादुई शक्तियों के लिए जाना जाता था। कहानी कुछ यूं है कि सिंघिया को किले की राजकुमारी रत्नावती से प्रेम हो गया था। राजकुमारी रत्नावती अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। उसने अपनी जादुई शक्तियों से राजकुमारी को पाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी ने उसकी चाल को भांप लिया और उसे विफल कर दिया। लेकिन उसकी चाल उसी पर भारी पड़ गई। राजकुमारी ने तांत्रिक के जादू को उलट दिया, जिससे सिंघिया की मृत्यु हो गई। सिंघिया मारा गया, लेकिन मरते दम तक उसने पूरे किले को श्राप दिया कि यहां कोई भी सुख से नहीं रह पाएगा। इस श्राप के कारण किला वीरान हो गया और यहां के लोग इसे छोड़कर चले गए। स्थानीय लोगों का मानना है कि सूरज ढलने के बाद इस किले में अजीबोगरीब घटनाएं घटित होती हैं। कई लोगों ने यहां रात के समय अजीब आवाजें और चीखें सुनी हैं। यहां तक कि सरकार ने भी सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश पर रोक लगा रखी है। यह चेतावनी यहां आने वाले पर्यटकों के लिए है, ताकि वे किसी अनहोनी से बच सके। कई लोगों ने यहां अजीब आवाजें सुनी हैं, जैसे कि किसी के चलने की आवाजें, दरवाजों के खुलने और बंद होने की आवाजें, और कभी-कभी तो किसी के रोने की आवाजें भी। तो कुछ ने तो परछाइयां तक देखने का दावा किया है। ये परछाइयां अक्सर किले के अंदर और बाहर घूमती हुई दिखाई देती हैं, जिससे यहाँ का माहौल और भी डरावना हो जाता है। क्या वाकई यह किला श्रापित है? यह सवाल आज भी लोगों के मन में बना हुआ है। कई इतिहासकार और वैज्ञानिक इस पर शोध कर चुके हैं, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है, या ये महज अफवाहें हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह सब कहानियां और अफवाहें हैं जो समय के साथ बढ़ती गई है, लेकिन इन कहानियों ने भानगढ़ किले को और भी रहस्यमयी बना दिया है। सच जो भी हो, भानगढ़ का किला अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए हैं, जो आज तक अनसुलझे हैं। यह दर्शन का केंद्र बना हुआ है। हमारा अगला पड़ाव है राजस्थान का एक वीरान गांव कुलधारा। यह गांव अपने रहस्यमय इतिहास और भूतिया कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। यहां की हर गली, हर खंडहर एक अनकही कहानी बयां करता है। यह गांव कभी पालीवाल ब्राह्मणों का घर हुआ करता था, जो अपनी बुद्धिमत्ता और व्यापारिक कौशल के लिए जाने जाते थे। पालीवाल ब्राह्मणों ने यहां एक समृद्ध और खुशहाल समाज की स्थापना की थी, लेकिन आज यहां सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां की सुनसान गलियां और वीरान सड़कें इस बात की गवाह हैं कि कभी यहां जीवन की चहल पहल हुआ करती थी। करीब 200 साल पहले रातों रात यह पूरा गांव खाली हो गया था। यह घटना इतनी अचानक और रहस्यमय थी कि आज भी लोग इसके बारे में सोचकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब आज तक किसी को नहीं पता। कई कहानियां और किंवदंतियां इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई भी ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है। कुछ लोग कहते हैं कि एक दीवान की प्रताड़ना से तंग आकर ग्रामीणों ने यह गांव छोड़ दिया था। दीवान की अत्याचार और उसकी लालच ने ग्रामीणों को मजबूर कर दिया कि वे अपने घर बार छोड़कर कहीं और बस जाएं। वहीं कुछ का मानना है कि यहां कोई प्राकृतिक आपदा आई थी, जिसके बाद लोग यहां से चले गए। बाढ़, सूखा या कोई अन्य प्राकृतिक विपदा ने इस गांव को वीरान कर दिया। कुलधारा गांव आज भी एक पहेली बना हुआ है। यहाँ के खंडहर और वीरान गलियां इस बात की गवाही देते हैं कि कभी यहाँ जीवन की चहल पहल हुआ करती थी। यहाँ के खंडहर, वीरान गलियां सब कुछ उस दौर की याद दिलाते हैं जब यहाँ जिंदगी गुलजार रही होगी। हर ईंट, हर पत्थर उस समय की कहानी कहता है। कहते हैं कि रात के अंधेरे में यहाँ से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई आपको बुला रहा हो। यह आवाजें इतनी डरावनी होती हैं कि लोग यहाँ रात में आने से कतराते हैं। क्या वाकई यहाँ कोई आत्मा भटकती है? क्या यह गांव सच में भूतिया है,
यह सवाल आज भी लोगों के मन में गूंजता है। या ये बस लोगों का वहम है? क्या यह सब सिर्फ कहानियां हैं जो लोगों ने समय के साथ गढ़ ली हैं? जो भी हो, कुलधारा गांव की कहानी वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। यह गांव अपने रहस्यमय इतिहास और भूतिया कहानियों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। चैप्टर 3, रूपकुंड झील, कंकालों का रहस्य। अब हम चलते हैं उत्तराखंड के हिमालय की गोद में बसी एक झील की ओर, जिसका नाम है रूपकुंड झील। यह झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है, लेकिन इसके साथ ही यह एक गहरे रहस्य को भी समेटे हुए है। लेकिन इसे कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है। इस झील के चारों ओर फैले हुए कंकालों ने इसे एक रहस्यमय और डरावना स्थान बना दिया है। और इसके पीछे का कारण है यहां बर्फ पिघलने पर नजर आने वाले सैकड़ों इंसानी कंकाल। ये कंकाल झील के किनारे और उसके आसपास बिखरे हुए हैं, जो हर साल बर्फ पिघलने पर दिखाई देते हैं। 1942 में जब पहली बार इन कंकालों को देखा गया था, तो हर कोई हैरान रह गया था। कौन थे ये लोग और यहां उनकी मौत कैसे हुई? ये सवाल हर किसी के मन में उठे। और यहां उनकी मौत कैसे हुई? यह सवाल आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बना हुआ है। इन सवालों के जवाब ढूंढने में वैज्ञानिक सालों से जुटे हुए हैं। उन्होंने कई बार इस क्षेत्र का दौरा किया है और विभिन्न प्रकार के अनुसंधान किए हैं। कुछ का मानना है कि ये लोग कोई प्राचीन जनजाति के लोग थे, जो किसी धार्मिक यात्रा पर निकले थे और अचानक किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हो गए। तो कुछ कहते हैं कि ये किसी युद्ध में मारे गए सैनिक थे। उनके अनुसार ये सैनिक किसी युद्ध के दौरान यहां आए और बर्फीले तूफान में फंस गए। हालांकि वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि ये कंकाल 9वीं शताब्दी के आसपास के हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये लोग बहुत पहले यहां आए थे और हो सकता है कि ये लोग ओलावृष्टि का शिकार हो गए हों। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक भीषण ओलावृष्टि के कारण इनकी मौत हुई होगी। रूपकुंड झील का रहस्य आज भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। हर साल यहां आने वाले पर्यटक और शोधकर्ता इस रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। शायद आने वाले समय में हमें इस पहेली का जवाब मिल जाए। तब तक रूपकुंड झील अपने रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए हमें सोचने पर मजबूर करती रहेगी। चैप्टर 4, लोनार झील, उल्कापिंड का निशान। हमारी रहस्यमय यात्रा का अगला पड़ाव है महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील। यह झील अपनी खूबसूरती के लिए तो जानी ही जाती है, लेकिन इसके पीछे का सच भी कम दिलचस्प नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लाखों साल पहले एक विशाल उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने से इस झील का निर्माण हुआ था। यह झील अपने आप में एक अजूबा है। इसका पानी खारा और क्षारीय दोनों है, जो इसे दुनिया की सबसे अनोखी झीलों में से एक बनाता है। यहां तक कि वैज्ञानिकों को इस झील के पानी में ऐसे सूक्ष्मजीव मिले हैं जो धरती पर कहीं और नहीं पाए जाते। लोनार झील के आसपास कई मंदिर और प्राचीन संरचनाएं भी हैं, जो इस जगह के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती हैं। यह झील प्रकृति का एक अद्भुत नमूना है और अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है। चैप्टर 5, जटिंगा, पक्षियों की रहस्यमय मौत। हमारी रहस्यमय यात्रा का आखिरी पड़ाव है असम का जटिंगा गांव। यह गांव अपनी खूबसूरती के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन इसके साथ ही यह एक भयानक रहस्य को भी अपने अंदर समेटे हुए है। हर साल मानसून के मौसम में सैकड़ों पक्षी यहां आत्महत्या करने के लिए आते हैं। जी हां, आपने सही सुना, आत्महत्या। सूरज ढलते ही पक्षी अचानक से बेकाबू हो जाते हैं और पेड़ों, बिजली के खंभों, यहां तक कि लोगों के साथ टकराकर अपनी जान दे देते हैं। वैज्ञानिकों ने इस घटना के पीछे कई कारण बताए हैं, जैसे कि मौसम में बदलाव, चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी, लेकिन आज तक कोई भी ठोस कारण पता नहीं चल पाया है। जटिंगा गांव का यह रहस्य आज भी एक पहेली बना हुआ है। क्या वाकई ये पक्षी आत्महत्या करते हैं या फिर कोई और वजह है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 5 सबसे रहस्यमय स्थान। ये जगह हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वाकई इस दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। इन जगहों पर जाकर आप न सिर्फ एक अद्भुत अनुभव करेंगे, बल्कि इनसे जुड़ी कहानियों को खुद महसूस भी कर पाएंगे।